आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। आज आप लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। तो आप ये जान लें कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ये है अर्थात माध्यम का अपवर्तनांक बराबर माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। यह है अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। यानी n बराबर हम लिख सकते हैं c अपान v। c का मतलब निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और c बराबर आपको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होती है c और v माध्यम में प्रकाश की चाल, v है माध्यम में प्रकाश की चाल। अब मान लेते हैं एक माध्यम वायु है और एक माध्यम कांच है। यदि पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम कांच हो, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको हम प्रदर्शित करते हैं ANG। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था। तो ANG का मतलब वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल c होती और कांच में प्रकाश की चाल हम मान लें भी g। कांच में प्रकाश की चाल g फॉर ग्लास हो गया Vg। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब फिर यदि पहला माध्यम वायु तथा दूसरा माध्यम जल हो, तो ANW का मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ANW का मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये कितना हो जाएगा, ये भी वायु में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल, तो C बटा V W। ये समीकरण नंबर 2 है।
समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दीजिए। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर 2 में जब 1 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा ANW बटा ANG इक्वल टू ये C/VW उल्टा करके गुणा कर देते हैं बटा ये VG ऊपर चला जाएगा VG/C। ये C से C कैंसिल और C से C कैंसिल होगा तो ये बराबर बन जाएगा आपका ये हो जाएगा VG/VW। VG का मतलब है कांच में प्रकाश की चाल और VW का मतलब है जल में प्रकाश की चाल, और इसको हम लिख सकते हैं G/W। इसका मतलब कांच के सापेक्ष वायु का कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। G/W का मतलब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर VG/VW। तो इस तरह से अगर हमको निकालना है दो माध्यमों के सापेक्ष प्रकाश की चाल में संबंध तो हम ये सूत्र लिख सकते हैं 1 and 2 इक्वल टू हो जाएगा V1/V2। ये है वायु में प्रकाश की चाल या कांच में प्रकाश की चाल या माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में ये संबंध होता है। अब आप लोग देख लें प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का मतलब होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और जब दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में हम ले जाएं, मान लेते हैं कि दो माध्यम है, ये मान लेते हैं एक माध्यम कांच है और ऊपर जो माध्यम है वो वायु है, नीचे भी माध्यम है वायु। आपको पढ़ना है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। मान लेते हैं एक प्रकाश किरण AB कांच के सतह पर बिंदु B पर आपतित होती है। B पर आपतित होती है तो यहां पर एक अभिलंब हम बनाएं। ये अभिलंब है। इस किरण को सीधा जाना चाहिए लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी क्योंकि कांच सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम। ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। यहाँ परावर्तन अपवर्तन की क्रिया हुई। ये कोण I कहलाता है आपतन कोण और ये कोण R कहलाता है अपवर्तन कोण। मान लेते हैं ये बिंदु C पर कांच पर मिली। C पर भी एक अभिलंब हम अगर खींच दें तो अब की ये अभिलंब से दूर जाएगी। ऐसे देखिए दूर निकल गई D तक। अब वो मान ले यही किरण फिर जा रही है ऊपर। ये D से C की तरफ जब जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी उसी माध्यम में कांच में और फिर जाएगी तो इस तरह से चली जाएगी। तो यहां पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इस चित्र से हम देखेंगे। वायु
के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको हम लिखेंगे ANG। ANG बराबर आपने पढ़ा होगा, ये होता है साइन I बटा साइन R। ये मान लें समीकरण नंबर 1। अब अगर हम अपवर्तित किरण को आपतित किरण मान लें तो क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण को जब आपतित किरण मानेंगे तो जो R है वो I का काम, आपतन कोण का काम करेगा, और जो I है वो अपवर्तन कोण का काम करेगा। अतः कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी GNA वायु है, तो GNA बराबर आपकी आपतन कोण R हो जाएगा, तो ये होगा साइन R अपान साइन I। ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करने को गुणा करेंगे तो मिलेगा हमको ANG गुणे GNA इक्वल टू साइन I बटा साइन R गुणे साइन R बटा साइन I। ये I से I कैंसिल, R से R कैंसिल, ये आ गया ANG गुणे GNA इक्वल टू 1। ये एक सूत्र मिल गया, किसी माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का गुणनफल, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 होता है। या हम ऐसे लिख सकते हैं ANG इक्वल टू 1 अपान GNA, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 and 2 into 2 and 1 इक्वल टू 1। ये प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का पालन करती हैं और अपवर्तनांक में संबंध है। अब आप लोग कुछ आंगिक प्रश्न इस पर देखेंगे जो कल की वीडियो में आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। आज यही तक आप लोग